हेलो दोस्तों, क्या आपने 12वीं पास कर ली है और अब सरकारी नौकरी की तलाश में हैं? तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम जानेंगे 12वीं पास के बाद मिलने वाली 5 सबसे बेहतरीन सरकारी नौकरियों के बारे में और उनकी एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस और सैलरी के साथ। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों आखिरी तक बने रहें क्योंकि मैं आपको आखिरी में बहुत अच्छी शानदार एक सरकारी जॉब बताने वाला हूं जो आप आसानी से पा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपकी पहली सरकारी जॉब है SSC CHSL। दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन CHSL। दोस्तों अगर हम इसकी पोस्ट की बात करें तो LDC डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्टल असिस्टेंट की पोस्टिंग होती है। दोस्तों अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आप तो जानते ही हैं कि 12 पास करके आप ये नौकरी पा सकते हैं। और अगर हम एज लिमिट की बात करें तो 18 से 27 साल के बीच में आपकी अगर एज है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें दोस्तों तो इसमें 3 एग्ज़ाम होते हैं, Tier 1, Tier 2 और टाइपिंग स्किल टेस्ट। दोस्तों Tier 1 में आपका ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है और Tier 2 में आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है और टाइपिंग स्किल टेस्ट DEO के लिए होता है। दोस्तों अब मैं बात करता हूं सैलरी की। तो दोस्तों सैलरी 25,500 रुपये से स्टार्टिंग होती है और 81,100 रुपये तक मिलती है। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे हमारी सैलरी बढ़ती जाती है। दोस्तों SSC CHSL एक बहुत ही पॉपुलर एग्ज़ाम है जिसमें लाखों छात्र भाग लेते हैं और 12वीं के बाद आप DEO या क्लर्क बन सकते हैं और अच्छी खासी सैलरी पा सकते हैं। दोस्तों अब चलते हैं दूसरे सरकारी जॉब की तरफ। तो आप पा सकते हैं इंडियन आर्मी में, आप सोल्जर, GD, क्लर्क और ट्रेड्समैन बन सकते हैं। दोस्तों अगर हम इसकी क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो जैसा हम आप जानते हैं कि अगर आप 12 पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और एज लिमिट की दोस्तों अगर बात करें तो आप 17.5 साल से 21 साल के अगर बीच में हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और अगर दोस्तों हम इसका सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, आपको नौकरी कैसे मिलेगी, तो आपको यहाँ पर 3 टेस्ट होंगे आपके। पहला फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है दोस्तों, फिर मेडिकल टेस्ट होता है, फिर रिटन टेस्ट होता है। आपको तीनों टेस्ट फाइनल करने पड़ेंगे तब जाके आपको ये जॉब मिलेगी। अगर दोस्तों हम सैलरी की बात करें तो 21,700 रुपये से स्टार्टिंग होती है और 69,100 रुपये तक मिलते हैं और अन्य भत्ते भी मिलते हैं। आपको रहने का, खाने का सब कुछ आपको मिलता है। दोस्तों इंडियन आर्मी में भर्ती सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि देश सेवा का अवसर है। अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप फिजिकली फिट हैं और देशभक्ति से भरे हुए जवान हैं तो इंडियन आर्मी एक शानदार विकल्प है आपके लिए। दोस्तों अब चलते हैं तीसरी सरकारी जॉब की तरफ जिसका नाम है रेलवे जॉब्स। दोस्तों RRB, NTPC 12th लेवल का होते हैं। दोस्तों अगर हम इसकी पोस्ट की बात करें तो कौन कौन से पोस्ट में सिलेक्शन होता है आपका, जैसे जूनियर क्लर्क है, टिकट क्लर्क है, टाइपिस्ट है, ठीक है दोस्तों, और TT है। इस तरह के आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो दोस्तों आप 12th अगर पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आपको टाइपिंग स्किल आपकी होनी चाहिए। दोस्तों अगर हम एज लिमिट की बात करें तो 18 से 30 साल के अगर आप बीच में हैं, आपकी एज है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें हमारे 4 स्टेप होते हैं। पहला दोस्तों CBT स्टेज 1 निकालना पड़ता है, फिर CBT स्टेज 2 निकालना पड़ता है, फिर टाइपिंग स्किल टेस्ट होता है। अगर आप ये तीनों एग्ज़ाम निकाल लेते हैं फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड देन नौकरी आपको मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम सैलरी की बात करें तो आपकी शुरुआत 19,900 रुपये से हो जाएगी और आपको 63,200 रुपये तक आपको मिल सकता है जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा। और आपको अलाउंस, ग्रेड पे जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। दोस्तों इंडियन रेलवे देश की सबसे बड़ी नौकरी देने वाली संस्था है। आप भी तैयारी करें, मौका आपका इंतज़ार कर रहा है। दोस्तों अब हम चौथी नौकरी की बात करते हैं, पुलिस कांस्टेबल। दोस्तों स्टेट पुलिस अपना अलग अलग स्टेट की पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकलती हैं। अगर हम पोस्ट की बात करें तो आप तो जानते हैं कि पुलिस कांस्टेबल हैं और क्वालिफ़िकेशन आप तो जानते ही होंगे कि 12th अगर आप पास हैं तो आप पुलिस कांस्टेबल बन सकते हैं। और एज लिमिट आपकी 18 से अगर 25 साल के बीच में है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर हम दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लें तो यहाँ पर आपके 4 टेस्ट होते हैं।
दोस्तों पहला टेस्ट होता है रिटन एग्ज़ाम आपका होता है। अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आपका फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसको हम पेट के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा आपका, जिसको हम PST के नाम से जानते हैं। फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा। दोस्तों आपको ये 4 एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। हाँ दोस्तों, अगर इसमें एक फ़ायदा होता है कि अगर आप पुलिस कांस्टेबल आप बन गए हैं और अगर आप फिर कहीं ग्रेजुएशन करके आप SSC CGL का एग्ज़ाम देते हैं तो ये आपको पेट और PST और मेडिकल टेस्ट दोबारा नहीं देने पड़ते, क्योंकि आपने पहले आप पुलिस कांस्टेबल बन चुके हैं। तो ये एक फ़ायदा ज़रूर मिलता है दोस्तों। अगर हम इसकी सैलरी की बात कर लें तो 21,700 रुपये से स्टार्टिंग होती है और 69,100 रुपये तक मिलता है, और यूनिफॉर्म और अलाउंस मिलता है आपको। दोस्तों अगर आप पुलिस फोर्स में जाने का सपना देख रहे हैं तो कांस्टेबल पद आपके लिए है। ये नौकरी ना सिर्फ इज्जत देती है बल्कि समाज की सेवा करने का अवसर भी देती है। आप समाज की सेवा कर सकते हैं। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि 5वीं नौकरी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, तो आपके लिए बहुत शानदार नौकरी है जिसका नाम है फॉरेस्ट गार्ड, जिसको हम वन रक्षक भी बोलते हैं। दोस्तों अगर पोस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट गार्ड या वन रक्षक के नाम से आती है। पोस्ट आपकी होती है, क्वालिफिकेशन आप जानते हैं कि अगर आप 12th पास हैं तो आप इसके लिए फुल्ली एलिजिबल हैं। अगर एज लिमिट की बात करें तो 18 साल से अगर 27 साल के बीच में हैं आप तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आपका 2 टेस्ट होते हैं, रिटन टेस्ट और फिजिकल टेस्ट। अगर आप दोनों टेस्ट पास कर लेते हैं तो देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर आपकी नौकरी आपको मिल जाएगी। अगर सैलरी की बात करें तो 21,700 रुपये से स्टार्टिंग होती है और 69,100 रुपये तक आपको मिलता है जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा। प्रकृति प्रेमियों के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में नौकरी एक परफेक्ट विकल्प है। दोस्तों ये नौकरी जितनी मैंने आपको बताई, 5 नौकरी आपको बताई, जो के लिए आपके लिए बहुत अच्छा विकल्प है। आप इनमें से कोई एक आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी नौकरी की तैयारी करनी है तो स्टडी ग्रोथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक अगले शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।